जय नमस्ते। ततचनन्द्रियानन्दिमं चेनिनन्दिशः परमितत्पदिं नम्योषेद्धुशुभा गुरुरेशेजिगुपतिज्ञानिशहका तारणितरणिसमर्थिमुनि गुरु संसारिणि धर्म जोतौजन्यवरिः अर्थति अर्थ जो है विनाशे भवजो मम ज्ञानि करलो एको गुरु को धर्म को साजी को परमार नमस्कार। यह फिर मंगलाचरण। अर्घ ध्रुव समो शरणे उत्पन्न जैवन अर्घ ध्रुव समो शरण 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 उत्पन्न जैवन। वीतराग धर्म की जय। तारंतर आचार्य जन तारंतर। अपन महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं ये विषय में, और वो अपना विषय है, बहुत गहरा विषय है जिसको चर्चा करना सरल है, लेकिन यह चर्या करना बहुत कठिन, क्योंकि अपन चर्चा कर रहे हैं उपसम गुण। उपसम गुण क्या है भैया? उपसम गुण एक शक्ति, आत्मा के अंदर विद्यमान एक शक्ति है, और उपसम गुण हमेशा हमेशा ऊर्ध्व स्वभाव में वास, ऊर्ध्व स्वभाव, ओमकार से ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, ऊर्ध्व स्वभाव में निवास करना उपसम गुण का कार्य। ऊर्ध्व स्वभाव में निवास करने के कारण से ये सदैव कर्मों का काल है, कर्मों का, कषायों का, इंद्रिय विषयों का, पापों का, परिग्रह का, विषय भोगों का एक काल है। ऊर्ध्व स्वभाव में निवास करने के कारण से ये सब अज्ञानता काल है। उपसम गुण जिन श्रावकों के अंदर में प्रकट होता है, उन्हें संसार से, इंद्रिय विषयों से अपने आप विरक्ति का भाव है, ऑटोमेटिक। उनके कर्म कसाय, विषय वासना संबंधी भाव अपने आप ही सब उपसमित हो जाते। उपसम गुण ऊर्ध्व स्वभाव से संयुक्त होने के कारण क्षायिक सम्यक दर्शन के संग रहने वाला है। तो क्षायिक सम्यक में ही यह उपसम गुण समस्त कर्म कसायों को गला के, समस्त कर्म भावों को गला के, समस्त विषय भोगों की रुचि को गला के, समस्त अज्ञान को ज्ञान, मानताओं को गला के, समस्त दुर्बुद्धि के विषयों को गला के जीव को निर्वाण की उपलब्धि कराने वाला है, निर्वाण का बोध कराने वाला, मुक्त आत्मा, निर्वाण की व्यक्तता इस उपसम गुण के कारण ही है। अर्थात भैया यही है जो छटपट सब कर्मों का उपसम कर देता है, छटपट सब कर्मों का विनाश कर देता है, और क्षायिक श्रेणी में आरोहण करके जीव को सिद्ध मुक्त परम दशा का भोग कराता है, परम दशा निर्वाण का भोग। अपन ऐसे उपसम गुण की चर्चा कर रहे हैं भैया। ये उपसम गुण कहाँ पाया जाता है? ये सम्यक में पाया जाता है। सम्यक मतलब क्या? अपनी अनादि निरंतर ध्रुव सत्ता। सम्यक शुद्धम हृदयम,
अपना अनादि अनंत ध्रुवता का भाव। ये उपसम गुण सम्यक्त की शक्ति है, सम्यक्त रूप जाति है ये, और सम्यक्त में ही इसका प्रवेश है। तो सम्यक्त के साथ ही ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव में, अर्थात ये उपसम गुण ऊर्ध्वगमन स्वभाव में ही निवास करता है। इतनी अभूतपूर्व इसकी शक्ति है कि ये पर परिणाम में बैठते नहीं है। ऊर्ध्वगामी गगन गमनम च सहावम, ऊर्ध्वगमन करने वाला जो गगन की तरह स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान जो अपना स्वभाव है ना, गगन की तरह जो निर्मल स्वभाव है, अनंत ममल गुणों की खान जो अपना अंतरात्मा है, उन ममल गुणों के खान में, उन ममल गुणों के निधान में जे उपसम सम्यक्त ऊर्ध्व गुण में निवास करता, ऊर्ध्व गुण में निवास करता, ऊर्ध्व भाव में निवास करता, ऊर्ध्व शुद्धम, ऊर्ध्व गमन करता हुआ ऊर्ध्व भाव में निवास करता, ऊर्ध्वोन्मुखी ऊर्ध्व शक्ति में निवास करता। इस ऊर्ध्वोन्मुखी शक्ति का नाम है सम्यक। ऊर्ध्व स्वभाव का ऊर्ध्वोन्मुख जो भाव है वो है उपसम सम्यक। उपसम सम्यक मतलब सम्यक का उपसम गुण। अपने कल ही अच्छे से बहुत अच्छे चर्चा करी थी ना भैया, क्या चर्चा करी थी कि उपसम गुण क्या करता है। अपने कल क्या चर्चा करी थी, सब इंद्रिय विषयों का दमन करके, सब कसाय भाव का दमन करके, सब विकार परिणतियों का दमन करके, चित्त में चंदन सी शीतल सी अमृत ज्ञान रस धारा का वेदन कराने वाला। आज अपन कल चर्चा कर रहे हैं कि ये उपसम गुण ऊर्ध्व स्वभाव, इसका स्वभाव ऊर्ध्वोन्मुखी होने के कारण से ये स्वयं ही कर्मों का काल है, स्वयं ही को ज्ञान आदि को हरने वाला है, स्वयं ही जीव को संसार इंद्रिय विषय भोग राग आदि विकारी परिणाम, राग आदि विकारी परिणतियां, इन राग आदि विकारी परिणाम की धारा से जीव को विरक्त कराने वाला, ये बताने वाला है कि जीवात्मा इस राग आदि के कारण ही तूने अनंत काल में अनंत कष्ट भोगे। आज जितने शरीर के बंधन दिख रहे हैं तुम्हें, ये जीवात्मा शरीर से बंधा हुआ है, रोग से बंधा हुआ है, शोक से बंधा हुआ है, भय से बंधा हुआ है, जन्म मरण से बंधा हुआ है। ये जितना भी परिणाम दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हारे अनादि काल से जीव के अंदर में एक दूसरे के प्रति जो राग देश कसाय पल रही ना, राग कसाय, द्वेष कसाय, मोह भाव, को ज्ञान की भावना, भोगों की भावना, काम की भावना, इच्छाएं, ये जो राग देश विकार भाव पल रहा है ना, इस राग देश विकार के कारण ही ये जीव ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला होने के बाद भी ये जीव कर्म कसायों से बंधा हुआ। सावधान आत्मा, सावधान। पहले आप को दो बातें ध्यान रखनी, एक उपसम गुण ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। तब जब ये ऊर्ध्व स्वभाव वाला है, क्षायिक सम्यक के साथ रहने वाला है, क्षायिक सम्यक के साथ ही ये रहता है, क्योंकि जब ये उपसम की भावना उत्पन्न होती है तो क्षायिक स्वभाव ही व्यक्त होता है, क्षायिक भाव के साथ ही रहता है, क्षायिक चरित्र के साथ ही रहता है। तो क्या कह रहा है भैया, आत्मा की दृढ़ता का जो परिणाम प्रकट होता है, आत्मा की निष्ठा का जो परिणाम प्रकट होता है, ऐसे क्षायिक भाव के साथ ही निवास करने वाला है, सर्वत्र क्षायिक शक्ति के साथ निवास करता है। और जब ये उपसम गुण अंतरात्मा से प्रकट होता है तो संसार से विरक्ति का परिणाम आता है, राग देश आदि को ज्ञान आदि विषयों से वैराग्य चित्त में समाता है। विरक्ति, मैं तो पर पर्याय से भिन्न, मैं तो पर परिणामों से भिन्न आत्मा हूं, मैं तो पुद्गल भाव से भिन्न आत्मा हूं, मेरे में पर पुद्गल पर्याय परिणमन कुछ है ही नहीं, अनादि अनंत शुद्ध चतुष्टय में। ऐसी परमात्मा शक्ति, ऐसी परम ज्योति का प्रादुर्भाव प्रकट होता है। और जब ऐसे परम ज्योति का प्रादुर्भाव प्रकट होता ना, जब ऐसे परमात्मा पने की शक्ति प्रकट होती है, परम भाव की ऊर्ध्वता प्रकट होती है, परम भाव निर्दोष उपलब्ध होता भी है, उस समय जिस समय निर्दोष परम भाव प्रकट होता है उस समय मुक्ति की प्राप्ति होती है। निर्वाण स्वरूप है उपसम गुण भगवान आदि।
अब भैया हमें उपसम गुण प्रकट है या नहीं है ये बताओ। यदि भाई संसार इंद्रिय विषय भोगों का विनाश करने वाली अंतर में वीतराग शक्ति का उदय होता है तुम्हारे अपने अंतर में, यदि अपने ज्ञान में राग देश विकार और कसायों को दमन करने वाली शक्ति का उदय होता है, दमन करने वाली, नष्ट करने वाली, और ऊर्ध्व स्वभाव की ओर उछाल लाता है भैया। ऊर्ध्वता वृत्ति है कि ऊर्ध 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 शुद्धम, ऊर्ध्वता वृत्ति और राग आदि विकारों का विषयों का नाश होता है। ये कार्य सिर्फ उपसम गुण का, कर्म कसायों को उपसमित करके और ऊर्ध्व स्वभाव को व्यक्त करना, तो ज्ञान भाव आदि को नष्ट करके और अपने ज्ञान भाव को व्यक्त करना, ज्ञाता स्वभाव को व्यक्त करना। जैसे अग्नि का स्वभाव ऊपर की ओर उठने का है ना, अग्नि कहीं भी जलाओगे, कहीं भी प्रज्वलित करोगे, उच्च में भी जलाओगे, तो भैया अग्नि दाहक, अपनी दाहक शक्ति से, अपनी पाचक शक्ति से वो सब बाहर का विभ्रम जंजाल सब नष्ट कर देगी और भैया ऊर्ध्व गमन करेगी ना भैया। अपने रास्ते की सब बाधाओं को नष्ट करके, सब बाधाओं को हटाने का अभ्यास करते हुए अग्नि हमेशा ऊर्ध्व की ओर गमन करते ना, ऊपर की ओर ही जाती ना भैया, ऊपर की ओर उठती ना, नीचे की ओर कभी नहीं होती ना भैया। कारण क्या उसका ऊपर की ओर उठने का, अग्नि का कारण क्या ऊपर की ओर उठने का? अग्नि कारण यह है ऊपर की ओर उठने का भैया कि अग्नि में स्वयं की दाहक शक्ति, स्वयं की पाचक शक्ति, स्वयं की भैया प्रकाशक शक्ति विद्यमान है। वो इन शक्तियों के साथ ऊर्ध्वगामी स्वभाव की सौम्यनी है भैया, ऊपर की ओर उठती है और नीचे की ओर जाती नहीं। अग्नि जब एक ज्योति अपने प्रकाश की, अपने 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 स्वभाव की उज्ज्वलता का प्रतीक है, तो ये आत्मा तो अनंत अनंत ऊर्ध्वगामी स्वभाव, अनंत अनंत गुण है इसमें, अनंत अनंत चतुष्ट है, अनंत 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 असीमित अनंत गुणों का पिंड। ये आत्मा भी सहज ऊर्ध्व स्वभाव वाला है, सहज ऊर्ध्वगामी स्वभाव। छह भी कर्म कसायों के भार के कारण से आपको संयोग में दिख रहा है, राग आदि विकल्पों के कारण से आपको संयोग में दिख रहा है, कर्म कसाय की संस्कार प्रणाली के कारण से आपको संयोग में दिख रहा है। अभी आपको यहाँ संयोग में दिखने का, ये आत्मा के संयोग में दिखने का कारण आपको जो भी दिख रहा है शरीर संयोग रूप, वो मात्र कर्म धाराएं भाई। तब ये आत्मा ज्योति स्वरूप है ना भाई। तो जो जीवात्मा आत्मज्ञानी हो जाते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है, जिन्हें अंतर्ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है, वो ज्ञानी साधक अपने अंतर्ज्ञान की ज्योति से अपने ऊर्ध्व स्वभाव को तो देखते ही हैं कि उनके ज्ञान में भी भैया पाचक दाहक ये शक्ति प्रकट होती है। वो अपने अपने स्वभाव को, ऊर्ध्वगामी स्वभाव को, की श्रद्धा को पचाते हैं और चारित्र के द्वारा इन सारे कर्मों को, राग आदि विकारी भाव को, द्वेष आदि सारी कर्म धाराओं को, ये इंद्रिय विषय भोग आदि वासनाओं को, सबको दाहक, सबको पचा देते हैं, सबको दहन कर देते हैं, सब कुछ दहन कर देते हैं अपने ज्ञान के प्रकाश की शक्ति से, सम्यक ज्ञान की ज्योति से, आत्मज्ञान की ज्योति से इन सारे कर्मों को विध्वंस कर देते हैं, सारे कर्मों को जला के खाक कर देते हैं, सारी कर्म धाराओं को जला के नाश कर देते हैं और स्वयं कर्म धाराओं से मुक्त शुद्ध प्रकाश में अंतर ज्योति में विलस जाते हैं, अंतर ज्योति में खिल जाते हैं, अंतर ज्ञान ज्योति में रम जाते हैं। अंतर ज्ञान ज्योति में रमना, अंतर ज्ञान ज्योति में खिलना, अंतर ज्ञान ज्योति में महकना, अंतर ज्ञान ध्यान ज्योति में रम जम जाना, अपना अंतःकरण विशुद्ध हो जाना। ये ऊर्ध्वगामी शक्ति का कमाल है। क्या करती है वो शक्ति? वो इंद्रिय विषयों का दमन करती है भैया। हमारा राग का दमन तो नहीं हो रहा भैया, हमारा राग तो बढ़ता जा रहा है, तो भैया अभी उपसम की शक्ति प्रकट नहीं हो रही है। यदि उपसम गुण प्रकट हो जाए ना, तो संसार से वैराग आए बिना नहीं रह सकते। दो चीज जरूर होंगी भैया। क्या? एक कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो पर पर्याय में, पर में दोष दिखना बंद हो जाएंगे, इंद्रिय विषयों से एकत्र होना बंद हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा काम होगा। कुबुद्धि नष्ट होगी ना, कुज्ञान नष्ट होगा ना, तो देह आदि में एकत्र की धारा मिला जाएगी
और राग आदि परिणाम से वृत्ति, संसार से वृत्ति की भावना है। अभी अपन सोचे भी वे राग से विरक्त हो जाओ, इंद्रिय विषय वासनाओं से विरक्त हो जाओ, कर्म कसाय से विरक्त हो जाओ, वही अपन भावना भा लेते हैं, बस भाव भा लेते हैं, लेकिन कुबुद्धि होने के कारण से इनसे विरक्त नहीं है। और उपसम गुण का सहकार अंतर में ज्ञान की जागृति नहीं होने से, सम्यक के उपसम गुण की प्रकटता ना होने से, ज्ञान में वो उपसम गुण जानने में ना आने से, उपसम गुण का ऊर्ध्व स्वभाव का स्वाद ना आने से, ऊर्ध्व स्वभाव का प्रकाश ना बरतने से, ये इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि पड़ी हुई है। अभी भी अपन देखे ना, अपने को ये मानता है कि भाई इन भोगों से सुख मिलता है, इन मन के इंद्रिय भोगों से सुख मिलता है, इंद्रिय विषय वासनाओं से सुख मिलता है, कसाय आदि भावों से सुख मिलता है, काम आदि विषयों में सुख मिलता है, पाप आदि परिग्रह में सुख मिलता है। अभी भी नाना प्रकार से यही धारणा अंदर बैठी, अभी भी नाना प्रकार से यही अज्ञान धारणा अंदर बैठी हुई है, पर पदार्थों से सुख मिलता है या फिर पर पदार्थों से दुख मिलता है, पर पदार्थ दुखी करते हैं। अभी भी राग देश के परिणाम पर पदार्थों में सुख दुख देख रहे हैं भैया। मालूम कारण क्या होता है? उपसम गुण की व्यक्तता नहीं है, सम्यक शुद्ध नहीं है, सम्यक की निर्मलता नहीं है, सम्यक का भाव अंकुरण नहीं हुआ भैया, सम्यक भाव अंकुरण नहीं। सर हमने बहुत अच्छे समझाया था सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व क्या है और छह उपसम भाव की शुद्धि क्या है। आपको यदि याद हो तो बहुत अच्छा, बहुत सरल विषय दिया, एकदम सरल शब्दों में सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व और आत्मार्थी ज्ञानी जीव की साधना बताई, बहुत सरल। क्या साधना है, कैसे छह उपसम भाव की शुद्धि करना है। लेकिन भाई अभी विषय दूसरा है, अभी विषय उपसम सम्यक। अभी तारण स्वामी कह रहा है कि तुम्हें इस समय छायक भाव है, छायक भाव की श्रेणी में चल रहा है तुम, अभी आत्मा की भावना हमारा हो, छायक भाव का उद्यम लेके चल रहा हो। भैया अभी तो हमें छायक समय प्रकट ही नहीं है, तो क्या हुआ? मतलब भाव तो तुम छायक लेके चल रहे हो, छायक भाव की सिद्धि लेके चल रहे हो, छायक भाव का लाभ लेके चल रहे हो, छायक भाव का लक्ष्य लेके चल रहे हो। तो हे भव्य आत्मा, जब ऊर्ध्व स्वभाव का छायक स्वभाव का लक्ष्य लेके चल रहे हो, अक्षय ऊर्ध्व स्वभाव का लक्ष्य लेके चल रहे हो, क्या लगे पूर्ण शुद्धि करते हुए चले, छायोपम भाव की पूर्ण शुद्धि करते हुए चलो, छायक भाव की पूर्ण निर्मलता के साथ चलो। और क्या कह रहा है? इन 7 विकृतियों को छह कर दो, मिथ्यात्व की 7 विकृतियों को छह कर दो, वो संसार से विरक्त। बहुत बहुत अद्भुत चर्चा है भगवान। हाँ, संसार से विरक्त हो जाओ, संसार से विरक्त हो जाओ, तो संसार से विरक्त होके आप इंद्रिय कसाय भोग आदि व्यसनों से छूट जाओ भगवान, क्योंकि सुख 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 इंद्रिय विषयों में नहीं है, सुख अनंत चतुष्टय में आत्मा। बहुत मुश्किल है स्वीकार करना सीखना। और ऊपर से तो रोज कह देते हैं सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन डूबे इंद्रिय विषयों में रहते हैं। अरे उसका कहना सार्थक है, किसका किसका? जो उन इंद्रिय विषयों में दुख अनुभव करके विषय वासना और राग आदि मन माया की पूर्ति में जिसे दुख महसूस हो रहा है, और जो उस दुख को महसूस करके अंतरात्मा के अतीन्द्रिय सुख को पाने के लिए लाए, उसका कहना सार्थक। उपसम गुण से संयुक्त जीव कहता है अरे संसार तो वैराग्य रूप, विरक्ति रूप है, संसार तो छोड़ने योग्य है। क्यों है भाई छोड़ने योग्य? क्योंकि दुख का साधन है। क्यों दुख का साधन? क्योंकि ज्ञान अज्ञान इंद्रिय विषय वासनाएं ये संसार में प्रत्येक जीव को दुखी देती हैं। कोई भी प्राणी इनसे सुखी नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नारायण हो, चाहे इंद्र हो, चाहे धरेण हो, का कोई भी हो, इस जगत का कोई भी प्राणी हो, वो काम भोग विषय वासनाओं को भोग के दुखी है। ऐसी विरक्ति की भावना जहां आती है वहां उपसम गुण शुद्धता से। क्यों भैया? उपसम आत्मा का ऊर्ध्व स्वभाव। ऐसा लगता है कि मोक्ष मार्ग कितना अद्भुत है, मोक्ष मार्ग की चर्चा कितनी अद्भुत है, और ये लोग कहाँ पागल हुआ जा रहा है? इंद्रियों में, विषयों में, पाप में, कसाय में, भोग में, संसार की अनुरक्ति में कहाँ पागल हुआ चला जा रहा है। देखो मोक्ष मार्ग कितना शुद्ध है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी कितनी शुद्ध है, गुरु महाराज का उपदेश कितना शुद्ध है, कितने शुद्धता से कह रहे हैं उपसम ऊर्ध्व भावम। उपसम तो ऊर्ध्व स्वभाव का नाम है।
उपसम भाव ऊर्ध्व स्वभाव का नाम है। उपसम भाव तो अपनी क्षयिक शक्ति का नाम है, तो कभी क्षय नहीं है। उपसम भाव तो अपनी क्षयिक शक्ति का नाम है, क्षयिक शक्ति का। क्षयिक आत्मा की जो शक्ति है ना अनंत, और क्षयिक शक्ति का नाम उपसम है। किसको प्रकट होगा भैया? उपसम भाव। भैया जो अंतर में जागृत है ना, जो ज्ञानी साधक जागृत है ना, उस ज्ञानी साधक को उपसम भाव की सिद्धि होगी। क्या होगा भाई? उपसम भाव को होने पे अंतर ऊर्ध्व स्वभाव की अनंत गुण में क्यारी दिखाई देगी, अनंत गुण में शक्ति। ऊर्ध्व आत्मा हमेशा ऊर्ध्वोन्मुख परिणति बनी रहेगी कि अपन तो ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाले हैं। और ये अधो परिणाम है ना, तो नीचे ले आने वाले परिणाम। कौन से परिणाम नीचे ले आते हैं? राग के परिणाम नीचे ले आते हैं चेतना, काम के परिणाम नीचे ले आते चेतना, भोग के परिणाम नीचे ले आते चेतना। काम, विषय, भोग, वासनाएं, इंद्रिय, इंद्रिय विषय, ये सारे परिणाम जीव को नीचे की ओर ले जाते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं। और जब ये सारे परिणाम जीव को नीचे की ओर ले जाते हैं, अज्ञान की ओर ले जाते हैं, तो जीव इन परिणामों में रच के अनंत अनंत संसार में अनंत अनंत जन्म मरण, अनंत संसार में अनंत काल तक यात्रा, अनंत यात्रा, अनंत संसार में अनंत यात्रा। सावधान, सावधान आत्मा, सावधान, सावधान अपने में रहना, यही यही आत्मा का जागरण है। ज्ञान, ज्ञान की शक्ति में सदैव सावधान रहना। यदि चेतनात्मा यदि असावधानी होती है ना, ज्ञान की शक्ति जागृत नहीं रहती ना, यदि असावधानी होती है ना, तो असावधानी का नाम संसार है। याद रखना, मूर्छा का नाम संसार है। चेतना देख रहे हो, अपन अपनी स्थिति पता है कि मन तो इन इंद्रिय विषयों में लगा रहता है। मन तो उपसम गुण तो भूल जाओ, मन तो पतन के भाव को में सुख मानता है। पतन का भाव ईर्ष्या में, जलन में, पर की चिंता में, इच्छाओं में, कामनाओं में, मन की पूर्ति में, यही सुख भाषित होता है। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है? तो ये अज्ञान का गहरा भाव है ना। ऊर्ध ऊर्ध उपसम रस का प्याला प्रकट नहीं हुआ अपने अंदर, प्रसम गुण प्रकट नहीं हुआ, प्रशम भाव की शक्ति प्रकट नहीं हुई। इसलिए अपना मन कहाँ लगता है भैया? अपना मन अपने को कहाँ ले जाता है? अधोगति की ओर। अधोगति मतलब राग आदि परिणाम की ओर। आपने सोचा कभी क्यों क्यों इतना भगवान की वाणी सुनने के बाद, इतना विराट सत्य सुनने के बाद, इतना इतना महत्वपूर्ण सम्यक का गुण, सम्यक की शक्ति, उत्तम गुण के जानने के बाद भी, सम्यक के जानने के बाद, निंदा के जानने के बाद, ग्रह के जानने के बाद, ऐसे निर्वेद आदि गुणों को जानने के बाद भी आपने कभी विचार किया भैया, ऐसी अनंत गुण शक्ति जानने के बाद भी हमारा मन नीचे के परिणामों में क्यों लगता है? नीच गति वाले परिणाम में क्यों लगता है? राग देश भोग परिणाम में क्यों लगता है? विषय वासनाओं में क्यों लगता है? विचार किया? नहीं किया ना? आपने कभी विचार नहीं किया, इसलिए आपको पता नहीं। पता क्यों लगता है? क्योंकि कुज्ञान काम कर रहा है तेजी से, और इंद्रिय विषयों में कुज्ञान तीव्रता से काम करने के कारण इंद्रिय विषयों में सुख की प्रतिभासना हो रही। सावधान आत्मा, कुज्ञान काम करने के कारण से, कुज्ञान में रुचि होने के कारण से, कुज्ञान में रचे पचे होने के कारण से तीव्र कुज्ञान काम कर रहा है। कुज्ञान दुर्बुद्धि काम कर रही है, और उस दुर्बुद्धि के कारण से जीव क्या कर रहा है भैया? पाप विषय कसाय में रमा हूं। आत्म रमणता इसको अच्छी नहीं लग रही, ज्ञायक स्वभाव में रमणता अच्छी नहीं लग रही, रुद्र स्वभाव में रमणता अच्छी नहीं लग रही, और पाप विषय कसाय में अनाधुन धुत, पाप विषय कसाय में धुत, कसाय कर्मों में धुत, विषय वासनाओं में धुत, इंद्रिय विषय में धुत, इसे अपने ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व जो स्वभाव है ना अंतरात्मा का, ऊर्ध्वगामी स्वभाव, उसकी सूरत ही नहीं आ रही। बेहोश है, बस बेहोश है अपनी मनमानी करने में। जैसा चल रहा है बस उसमें बेहोश है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ होश नहीं, बेहोश है अपनी मनमानी करने में। बस कि भाई काम भोग विषय वासना है, बस सब अपनी में, अपनी धुन में लगा हुआ है, होश ही नहीं आ रहा है। भगवान आत्मा बहुत 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 गहरा संसार है, अनंत गहरा संसार है, और इस अनंत गहरे संसार से निकलना है तो भगवान आत्मा, बाहर में आपको कुछ पलटना नहीं है, एक अंतर में आपको अपनी पूरी दृष्टि पलटना है। क्योंकि दृष्टि पलटेगी
तो सृष्टि पलटेगी। भगवान आत्मा भाव पलटना है, पूरा प्रयोजन पलटना है। अनादि अनंत काल से अधोगामी दृष्टि है, पतन कराने वाली दृष्टि है जीव की, इसलिए संसार में भटक रहा है। अब ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व गगन गमनम च स्वभाव, ऊर्ध्वगामी स्वभाव की दृष्टि प्रकट करना है कि ये आत्मा को अपना ऊर्ध्व शक्ति, ऊर्ध्व स्वभाव के अलावा, ऊर्ध्व सद्भाव शास्त्रम, ऊर्ध्व शक्ति के अलावा सद्भाव, शाश्वत स्वरूप के सद्भाव के अलावा और कुछ दिखाई ना दे भैया। जैसे अधोगमन की परिणति है ना, इससे वैराग आए, वैराग आए, इससे चित्त में विरक्ति आए भैया। ऐसे काम से, विषय से, भोग से, राग से विरक्ति का भाव आए, राग आदि प्रपंचों से, राग आदि भावनाओं से विरक्ति की भावना है। ऐसा लगे कि भैया उपसम गुणों का धारी हूं मैं, मेरा काम तो अंतरात्मा का रस पीना है। उपसम गुण की अंतर में प्रियता है, प्रियता, उपसम गुण की प्रियता है। अब आपको समझ में नहीं आएगी उपसम गुण की प्रियता क्या है। उपसम गुण की प्रियता ये है भैया पूर्ण स्वभाव भाए, वो राग आदि परिणाम, राग आदि परिणाम, कुज्ञान आदि, दुर्बुद्धि आदि, ये सब दुष्ट लगे, ये दुष्ट कर्म, दुष्ट भाव लगे, आत्मा का पतन करने वाली अज्ञान परिणति। क्षायक भाव प्रिय लगना चाहिए कि मेरा अतीन्द्रिय आत्मा सुख स्वरूप है, और ये इंद्रिय से ये लगना चाहिए जैसे जहर, कि भाई ये तो जहर है, ये जहर का जहर है, अर्थात ये तो काम भोग वासना है, इंद्रिय विषय, ये तो जहर है, ये जो जहर है भैया, अर्थात ये तो बेपरिणाम है जो दुर्गति की ओर लेके जाना। ऐसे भाव आने चाहिए भैया अंदर से। तो उपसम गुण का सहकार कहलाएगा। मतलब ये उपसम गुण क्या हो गया, ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि उपसम हो गई, उपसम गुण हो गया, और ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि के कारण अंतर में जो अतीन्द्रिय रस बरत रहा ना, अतीन्द्रिय आनंद बरत रहा ना, उससे जो संसार के प्रति वैराग है, तो ज्ञान आदि का जो नाश है, अज्ञान आदि की भावना में जो नाश हो रहा है, अज्ञान आदि की भावनाओं का जो विनाश हो रहा है, वो अज्ञान आदि की भावना का विनाश ही उपसम गुण है। भगवान आत्मा आपको ने ये विचार, आप ये विचार करो कि आपको अपने निज आत्मा की भक्ति नहीं करती, इसके बाद आएगा भक्ति गुण। आप अपने को अपने दर्शन ज्ञान की भक्ति प्रकट नहीं हो रही, अपने को अपने केवल ज्ञान स्वभाव की भक्ति प्रकट नहीं हो रही, अपने को अपने अतीन्द्रिय आत्मा बहुमान प्रकट नहीं हो रहा। अपन तीनों लोकों के नाथ है, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली चेतना है अपने अंदर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप, अलौकिक अलौकिक अपरिमित असीमित अतः अनंतानंद गुणों का स्वामी हूँ। अशेष सहाय ऐसा परमात्मा हूँ जिसे आज तक सहन नहीं कर पाए, जिसकी अपन ने आज तक अनुभूति नहीं करी। ऐसा अपरिमित अव्यक्त अचिंत गुणों का धारी मेरा ज्ञान स्वभाव। लेकिन देखो तो इस मूर्ख जीव को, क्या देखे भैया, इस मूर्ख जीव को देखो तो ऐसे असीमित और अशेष सहाय, ऐसे अनंत गुणों का पद का धारी होते हुए भी, शून्य निर्विकल्प केवल ज्ञान शक्ति का धारी होते हुए भी, देखो तो इस पापी को दे दुर्बुद्धि से अपने पूर्ण स्वभाव को नहीं देखता, दुर्बुद्धि से अभी अभी योजना बनाने के, तो पाप की, विषय की, काम पूर्ति की, कर्तव्य की, इन सब की योजना बनाने के लिए। अब भी कोई कहेगा भैया तो इंद्रियों का परिणाम है, ये संयोग का परिणाम है, या ये संयोग का परिणाम है, ये बात सही है, लेकिन अपनी दृष्टि इस परिणाम में है ना, अपने को इससे विरक्ति होनी चाहिए। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, मुझे इन अज्ञान परिणामों से विरक्ति का भाव होना चाहिए। क्या हो रहा भैया, विरक्ति का भाव ना होके अपने को अनुरक्ति का भाव क्यों हो रहा है? ये अनुरक्ति का भाव है, इसका मतलब आपका ज्ञान मूर्छित। अनुरक्ति का भाव है, इसका मतलब आपकी चेतना सोई हुई है। अनुरक्ति का भाव है, इसका मतलब आपका जीव मूर्छित है, और उपसम के रस से भरा हुआ नहीं है भी, वो साम्य भाव के जल से भरा हुआ नहीं है, वो अपने आनंद स्वभाव से भरा हुआ नहीं है, वो अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव की महिमा और बहुमान से भरा हुआ नहीं है। इसलिए तो ये ज्ञान देखो अपने अपने ध्रुव स्वभाव का सहकार छोड़ के काम विषय वासनाओं की रुचि में प्रवृत्त हो जाता है। इनसे विरक्ति नहीं आती, इससे वैराग नहीं आता चित्त में। अरे 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 देखो ये विषय वासना होने तो इस पंचम काल में जन्म कराया। ऐसे जितने भी निमित्त मिले, जितने दुखकारी निमित्त मिले, जितनी भी अपनी अज्ञानता ही अपने को दुख दे रही है, जितनी अपने अंदर कसाएं है, सारी कसाएं ये विषय वासनाओं ने तो अपने संसार में रुलाया। और आज भी देख जी, देख
एक मूढ़ अज्ञानी देख, आज भी तू इन्हें विषय कषाय को बढ़ाने में लगा है, आज भी तू इन राग देश को बढ़ाने में लगा है, आज भी तुझे अपने उत्तम गुण का रस नहीं आ रहा, तुझे अंतर की शांति नहीं आ रही, ये शीतल चंदन से शीतलता अंतर में नहीं बरत रही, निष्कषाय भाव ऊर्ध्वगामी पूर्व स्वभाव तुझे वेदन में नहीं आ रहा। देख देख कैसे पाप विषय पागल हुआ जा रहा है, देख कैसे पुत्र परिवार में डूबा जा रहा है, देख 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 कैसे कसायों में लिप्त हुआ जा रहा है, देख कैसी दुर्बुद्धि चल रही है, शरीर से एकत्र नहीं छोड़ रही, देख देख शरीर से एक समय का एकत्र नहीं छोड़ रही दुर्बुद्धि, शरीर भाव में तन्मय हो रही है और संसार भाव में रत हो रही है, और देख एक समय के लिए नहीं छोड़ रही संसार का पक्ष। ऐसा 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 विरक्ति का भाव आएगा उपशम गुण की प्रकटता होने से। संसार अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, संसार के विषय अपने नहीं है, संसार की वासनाएं अपनी नहीं, तो भैया अपना क्या है, अपना तो एक गायक स्वभाव है, अपना क्या भैया, अपना तो एक ध्रुव आत्मा है, अपना क्या भैया, अपना तो ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव, अपना क्या भैया, अपना तो ध्रुव आत्मा है, शुद्ध आत्मा, शुद्ध ध्रुव आत्मा अपना ममल स्वभाव है। बहुत मुश्किल है चेतन विश्वास करना, और जिसने विश्वास कर लिया वो मुक्त हो जाएगा भगवान। बहुत 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 उत्तम गुणों का धनी है आत्मा, सम्यक अनंत अनंत शक्ति का धनी है भैया, और सम्यक में उपशम का रस, उपशम गुण अथवा ऊर्ध्व स्वभाव को हथेली पर रख के दिखाने वाला है। ये देखो, ये ऊर्ध्व सत्ता, ये तुम्हारा केवल ज्ञान कुंभ, ये तुम्हारा केवल दर्शन स्वभाव, ये लोकालोक को प्रकाशित करने वाली अतीन्द्रिय शक्ति, ये परम ब्रह्म जिसकी तुम ललकार भरते हो ना, जिसकी तुम हुंकार भरते हो कि मैं ही हूं मैं ही हूं मैं ही हूं मैं ही हूं, जिसकी तुम गर्जना करते हो, ये वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव, ये ममल ममल भाव, ममल गुणों का निदान, अनंत अनंत ममल गुणों का निदान, जय वो परम अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूप, जिसके नाम पे तुम गरजते हो, जिसके नाम पे तुम बरसते हो, कह रहे जय वो परमात्म शक्ति, लगा ये अपना ऊर्ध्व स्वभाव है, वो उससे परिचय हुआ ज्ञान का, वो ज्ञान इस पूरे जगत से विरक्त हो जाएगा, पूरी दुनिया से विरक्त हो जाएगा, पूरी कामनाएं वासनाएं इच्छाएं मन की नीच प्रवृत्ति, मन के अज्ञान को जलाकर राख कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल मन की आसक्ति को बिल्कुल धूला कर देगा, ढेर कर देगा। ऐसी ध्यान की अग्नि लगेगी, ऐसी अंतर ज्ञान की अग्नि लगेगी, मन की चित्त की वासनाएं राख का ढेर बन जाएंगी और उससे विरक्ति आएगी भाई। ऐसा ऐसा कैसे होगा, उपशम गुण का रस, उपशम गुण ऊर्ध्व स्वभाव की व्यक्तता को जब लेके आएगा, ऊर्ध्व स्वभाव की व्यक्तता में ये पूरे इंद्रिय से वो काग वीर सम झलकेंगे, आप महा दुख कलेश का साधन झलकेंगे, और निष्कलेश निष्प्रय ये आत्मा उपशम गुण का रसपान करता हुआ अतीन्द्रिय आत्म सुख में, अंतर आत्म रमणता में स्वयं अपनी परमात्म स्वरूप में रम जाए, स्वयं रम जाए। संसार से विरक्ति करनी नहीं पड़ेगी, ये उपशम गुण ऊर्ध्व स्वभाव को व्यक्त करके संसार से वैराग्य झलकाएगा भैया, आग लगाएगा, आग लगाएगा पाप परिग्रह में, आग लगाएगा वासनाओं में, आग लगाएगा राग की वृत्ति में, राग के भाव में आग लगाएगा, और संसार दुख रूप भासेगा, कोई सा भी राग दुख रूप भासेगा भैया, वो शुभ राग अशुभ राग सब पाप विषय कसायों को तो बिल्कुल नष्ट कर देगा, शुभ परिणति को जला के खाक कर देगा भैया। शुभ राग भी जिसमें विष रखेगा, विष 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 इसे नहीं पीना, अरे अशुभ को तो नाश कर देगा, शुभ विष लगेगा भैया, नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना, हर पुत्र परिवार का राग तो विष लगेगा, विष खत्म हो जाएगा, और पुण्य शुभ प्रकृति का राग भी लगेगा, अरे ये भी अपना स्वभाव नहीं, संसार का दमन करने वाला है उपशम गुण। कहाँ मिलेगा भैया, अपने हृदय में, सम्यक शुद्धम हृदय में मिलेगा। ये उपलब्ध कैसे होगा, उस उपशम रस का प्याला, पूर्व स्वभाव की ओर दृष्टि जब ज्ञानी साधक ज्ञान से जागृत होकर अपने स्वभाव को जानेगा, तो भैया इस समय अंतरात्मक बोध के सहित वो उपशम गुण समस्त कर्म प्रकृति में जला के नाश कर दो, चैन निर्माण का कारण है। बस इस जगत में जितने भी जीव निर्वाण को प्राप्त कर पाए हैं, वो सब उपशम गुण के कारण से। क्यों भैया, क्योंकि छायक भाव की शक्ति है, छायक स्वभाव को व्यक्त करने वाला है, और जब जीव ऐसे छायक तत्व को जान लेता है, ऐसे छायक स्वभाव उपशम गुण की सिद्धि कर लेता है, तब उसे अंतर आत्मा की निर्दोष शुद्ध आत्मा की निर्दोष दर्शन ज्ञान की भक्ति होती है।
ममल गुणों की भक्ति होती है, और उस भक्ति से अनंत अनंत आश्रवंत खत्म हो जाते हैं। अनंत अनंत, अरे अनंत 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 बना हुआ संसार क्षण में विगलित हो जाता है, क्षण में। सम्यक की भक्ति होने से, अंतर ज्ञान दर्शन की भक्ति होने से, अंतर अंतर विज्ञान घन स्वभाव की भक्ति होने से ये अनंत अनंत संसार क्षण में गल जाता है, क्षण में। देखते देखते ऐसा लगता है पलक झपकी और सब नष्ट हो गया भगवान आत्मा। लेकिन इतना इतना शुद्ध भाव तो अंतर में रहे, और सब उपसम गुण के अनुभव न पाया भैया कि देखो कितना कितना सहज अपना अंतरात्मा का, कितना सरल, कितना सहज सरल स्वभाव है। आत्मा गुणों से ही ऊर्ध्वगामी है, उपसम गुण का धारी है, और इस उपसम के रस में अतीन्द्रिय सुख के अलावा कुछ भी नहीं है, अज्ञान भाव बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञानानंद 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 ज्ञानानंद, अंतर ज्ञानानंद की ज्योति झलक रही है बस, ज्ञान आनंद में आता, अनंत अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद में आता, परम सुखकारी, परम सुख में निमग्न, ज्ञान आनंद में परमात्मा, ज्ञान आनंद में परमात्मा। अरे अनबोध न कर लो रे मूल प्राणी, ए चेतन, इस उपसम गुण के अनबोध न कर लो, जीवन निकल जाएगा, जीवन निकल जाएगा एक गुण की साधना करने। और यदि भैया सच्ची श्रद्धा है, सच्चा बहुमान है, तो भगवान आत्मा एक क्षण में आत्मशक्ति निकल के आएगी और सब 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 सिद्ध कर जाएगी, सब कर्म स्वाहा हो जाएंगे, और सारे अशुद्ध भाव जल जाएंगे, और शुद्ध बुद्ध परमण परिणति अपने आप अंतर से खिल जाएगी, ज्ञायक परिणति अपने आप ही अंतर से खिल जाएगी, निष्प्रभुता अपनी ज्ञान में भावना अपने आप ही अंतर खिल जाएगी, अंतरात्मा खिल जाएगा, खुल जाएगा, आनंद में हो जाएगा, मदमस्त हो जाएगा, तो सब अज्ञान धाराएं विनट जाएंगी। ऐसे ही आत्मा, ए भव्य आत्मा, ऐसे ही अपना आत्मा परम भाव का धारी, परम परम ज्ञान का धारी, परम परम आनंद का धारी, पूर्ण आनंद स्वरूप अपना आत्मा ऐसे ही। बस विश्वास हो जाए चेतना, विश्वास हो जाए कि अपना आत्मा ऐसे ही, अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा ऐसा ही है, ध्रुव शुद्ध मुक्त ही है। अंतर आस्था, अंतर विश्वास, ये मुक्ति का द्वार है। देखो भैया हम चर्चा तो कर ले रहा है, और आप बड़े प्रेम से सुन भी रहे हो, बस जितने अंदर, जितने प्रेम से प्रियता से आप चर्चा को सुन रहे हो ना, उतनी प्रियता से एक बार अपने उपसम गुण की अनुमोदना करें। सही कह रहे हैं भगवान, जीवन भर के दुख नष्ट हो जाएंगे। दलिद्र, जितने दलिद्र है ना, दलिद्र कौन से दलिद्र, एक कर्म कसाय, राग कसाय, मोह के जितने भी अज्ञान दुष्ट परिणाम है ना, इस सारे कर्म कालिमाएं, इस सारा विकार भाव क्षण में छे हो जाए, सारी विकार परिणतियां नष्ट हो जाएंगी क्षण में। एक बार अंतरात्मा से ये ऊर्ध्व गुण स्वामी उपसम गुण की अनुमोदना कर लो, क्षायक भाव की अनुमोदना कर लो, और अंतर से भावना करो भगवान आत्मा की सम्यक की पूर्ण शक्ति व्यक्त हो, संवेग का भाव व्यक्त हो भैया, निर्वेद का भाव व्यक्त हो, निंदा का भाव व्यक्त हो भैया, ग्राह की शक्ति आए अपने अंतर में भैया, और उपसम की अंतर अंतर ऊर्ध्व शक्ति का जन्म। देख लो भगवान, सम्यक से ही मुक्ति है। अपन कह तो देते नहीं कि विश्वास नहीं, इस सम्यक के 8 गुणों का वांछन करने से अपने ही पता लग रहा है कि सम्यक के गुणों से, इस सम्यक की पूर्णता से ऑटोमेटिकली मुक्ति है। संसार से ऑटोमेटिकली विरक्ति है, संसार का ऑटोमेटिक इंद्रिय विषय को ज्ञान का अपने आप ही दमन है भैया। बस कोई सम्यक को लेकर जाग जाए, कोई सम्यक की शक्ति को लेकर कोई जाग जाए, कोई सम्यक के गुणों को लेकर कोई जाग जाए, कोई ज्ञान सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, कोई ज्ञानी, कोई ज्ञान सचेत हो जाए सम्यक की ऊर्ध शक्ति को लेके, सम्यक के ऊर्ध गुणों को लेके कोई ज्ञानी आत्मा जाग जाए, किसी के अंतर में जागरण हुआ, आत्म जागरण हुआ, बस वो जीवात्मा क्षण मात्र में निर्वाण को प्राप्त हो जाए। मुक्ति प्रवेशम क्षण में कहते, गुरु तारण स्वामी इतनी दम से इसलिए कह देते हैं कि एक क्षण में निर्माण होता है, क्योंकि उनको ये गुण दिखाई देते हैं ना, छूट उपसम दिखाई देता है, संवेग दिखाई देता है, निर्वेद दिखाई देता है, अनंत चतुष्टय का, अनंत चतुष्टय परिणमन होता हुआ ये अंतर भाव दिखाई देता है। उन्हें गुणों का स्वीकार होता है ना भैया, आत्म गुणों का स्वीकार होता है ना तारण तरण जिनको, इसलिए कह देते हैं कि मुक्ति प्रवेशम क्षण में कहते हैं। गुरु महाराज मोक्ष कितनी देर में जाते हैं, एक क्षण में। मुक्ति कितनी देर में होती है भैया, कह रहा है एक क्षण में। किसको होती है,
आत्म गुणों में जो चरण करते हैं उनको होती है। ऊर्ध्व स्वभाव जिनको भासता है उन्हें होती है, और नहीं तो बेचारा जीव काम मोह माया संस्कार लेके आया ना, काम के भोग के विषय के वासनाओं के, तो अशुभ भाव में ही जीवन खत्म कर रहा है जी। आपकी नहीं, अपनी बात करें हम अपनी खुद की, तो अशुभ भाव में जीव का जीवन नष्ट हो रहा है, और उपसम गुण का रस आ नहीं रहा। कहाँ से आए भैया, पापों की अनुमोदना करिए तो कहाँ से वीतराग तत्व का रस मिलेगा। इसलिए भैया हृदय से, अंतर रुचि से, अंतर भावनाओं से उपसम आदि इन गुणों की अंतर से भावना भाव, और दिन भर भैया 24 घंटे में कम से कम 2-4 बार तो इन गुणों को भक्ति पूर्वक अपने अंतर में देखो। ये सम्यक सम्यक कह रहा है, सत्य सत्य कह रहा है, स्वभाव स्वभाव कह रहा है, लेकिन ये गुण 8 गुण दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो अनुमोदना तो करो भगवान, भैया ऊर्ध्वगामी अपने ऊर्ध्व स्वभाव की अनुमोदना तो करो, उत्तम गुण की अनुमोदना करो। इन गुणों को उकेरो तो अपने ज्ञान में, ज्ञान की जागृति में, सहज समय में अपने ज्ञान की जागृति में इन गुणों को लेके तो आओ। दुर्बुद्धि का नाश तो करो भगवान। ये विषय कसाय में होने वाली, पाप में होने वाली दुर्बुद्धि, ये जीव जान मूझ के इस दुर्बुद्धि का पक्ष करता है, जान मूझ के इन कसाय भाव का पक्ष करता है, जान मूझ के इस बुद्धि में संलग्न होता है, चाहे तो एक समय में उखाड़ के फेंक दे, लेकिन भैया मन का वेग संभालता नहीं है, बल्कि दुर्बुद्धि से मन के वेग का पक्ष करता है। चाहे तो क्षण मात्र में नष्ट कर दे, कर्मधारा चलती रहे, सम्यक बुद्धि उस कर्मधारा से क्या बोलते हैं, अपनी बॉर्डर बनाए रखे, ना जोड़े उस कर्मधारा में, लेकिन क्या और सम्यक बुद्धि काम नहीं करती, उल्टी दुर्बुद्धि हो जाती है, उस कर्मधारा में एक लिप्त होके और उस कर्मधारा की योजनाएं बनने लगती है, उस कर्मधाराओं में लिप्तता का तैयारी हो जाती है, उस कर्मधारा में डूबने के लिए सब तैयार हो जाते हैं भैया, मन वचन बुद्धि काय सब 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 उस कर्मधारा में लिप्त रस देने के लिए, कसाय का रस पीने के लिए, सब वासनाओं का विषयों का रस पीने के लिए, सब इंद्रिय विषयों में तैयारी हो जाती है। आत्मा बेचारा मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और पूरा कर्मों का जंजाल फैल जाता है। भैया यदि इसके विषय ऊर्ध्व स्वभाव की जागृति आ जाए, उपसम गुण की अनुभव आ जाए, दुर्बुद्धि विषय इंद्रिय भासना से मुक्ति का भाव आ जाए, तो जीव ऊर्ध्वगामन स्वभाव में उपसम गुण में रत ले, अंतरात्मा की प्रचंड भावना, प्रबल भावना को जाले, भगवान दुर्बुद्धि नहीं ठहर सकती, और दुर्बुद्धि नहीं ठहरेगी तो विषय वासनाओं में लिप्तता नहीं हो सकती। इसलिए भैया अंतिम बात कह रहे हैं आपसे, यदि आपको वास्तव में संसार से मुक्त होना है, यथार्थ में चेतनात्मा, बाहर की बातें हंसी मजाक सब एक तरफ है, लेकिन यदि वास्तव में, यदि आपको अंतर में, यदि वास्तव में गंभीरता से गंभीर चिंतन करते हुए यदि आपको वास्तव में संसार से मुक्त होना है, तो ये इन 8 गुणों की भक्ति में डूब जाओ, इन 8 गुणों के बहुमान में डूब जाओ, सम्यक इन 8 गुणों को अपने हृदय से लगाओ, इनके चिंतन में रत रहो। भैया दिन भर तो नहीं रह पाते, 1 घंटे तो कम से कम पूरी समय शक्ति उपयोग लगा के इस समय तो इन गुणों की भैया अनुमोदना कर लो, जितनी हो जाए उतनी कर लो, क्योंकि आत्मज्ञान का जागरण ही मुक्ति में सहकारी है, और ये उपसम गुण में ऊर्ध्व स्वभाव यही कल्याण मंगल में सहकारी है। इस मंगल के साथ, इस कल्याण के साथ ही मुक्ति का मार्ग। भैया इतना सारभूत कथन करके आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। भैया बस उपसम में ऊर्ध्व गुणों का हो विकास, उपसम में ऊर्ध्व शक्ति का हो प्रकाश, क्षायक भाव में ऊर्ध्व शक्ति हमेशा ऊर्ध्व गमन करती हुई मिले, और भैया ये अधोगामी दुर्बुद्धि का नाश हो, इंद्रिय विषयों में सुख भासना मिटे, इंद्रिय विषयों में कसाय में, पाप परिग्रह में, काम आदि विकारों में, इनमें सुख प्रवृत्ति मिटे, ये महादुख का साधन जान के हर जीव इन विषयों से विरक्त हो जाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्घ शरण उत्पन्न